आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लाइव मार्केट चल रहा है। तो मैं आपको इस बिल्कुल लाइव मार्केट में ये बताने वाला हूँ कि आप चार्ट को किस प्रकार से रीडिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेड लाइन आपको किस प्रकार से ड्रॉ करनी है, मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से बता देता हूँ। और जैसे ही अपन यहाँ चार्ट को रीडिंग करेंगे तो अपन को ये कन्फर्मेशन हो जाएगी कि मार्केट कब बुलिश होने वाला है, कब बेरिश होने वाला है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस का लेवल ड्रॉ करके सिखा देता हूँ, ठीक है भाई। देखो दोस्तों, मैं यहाँ पर एंजल वन का जो ऐप है वो यूज कर रहा हूँ, तो आप यूज कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। देखो दोस्तों, सबसे पहले आपको जो रेजिस्टेंस है वो किस प्रकार से ड्रॉ करना है मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। दोस्तों, आपको सबसे पहले मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। देखो दोस्तों, सबसे पहले 2 पॉइंट आपको ऐसे पकड़ने हैं जहाँ से क्या है, कैंडल टच हुई है फिर वहाँ से नीचे आई है, ठीक है ना। तो 2 पॉइंट अपने कौन से हो जाएंगे, देखो दोस्तों, 1 पॉइंट देखो, 2-3 पॉइंट ऊपर नीचे हो सकता है, इसे डरने वाली बात नहीं है, ठीक है ना। जब आप चार्ट को इस प्रकार से छोटा करोगे ना तो आपको एक स्पष्ट रूप से दिखाई देगा कि भाई मार्केट यहाँ से आया है फिर नीचे चला गया है, ठीक है। तो आप यहाँ देख सकते हैं, जैसे अपना 1 पॉइंट ये हो जाएगा, ठीक है ना, 1 पॉइंट ये हो जाएगा, ठीक है ना, और ये बाकी के तीसरा पॉइंट ये होगा और चौथा पॉइंट ये हो गया, ठीक है ना। तो अपन को यहाँ पर एक क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन है वो ड्रॉ कर देनी है, ठीक है। जैसे आप इसको ड्रॉ करोगे ना तो आप इसको इस प्रकार से ड्रॉ कर सकते हैं। आपके कम से कम 2 पॉइंट हैं, वहाँ से मार्केट क्या है, टच होना चाहिए, ठीक है ना। तो अपनी 1 पॉइंट तो ये हो जाएगा और 1 पॉइंट अपना ये हो जाएगा, ठीक है ना। 2-3-4 पॉइंट ऊपर नीचे हो सकते हैं, कोई डरने वाली आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि जब आप इसको सीख जाओगे ना तो आपको ये कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेड लाइन, आप जैसे ही चार्ट को देखोगे आपको आइडिया हो जाएगा, हाँ कि भाई यहाँ से मार्केट अब क्या होगा, ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, ठीक है। ये मैं आपको यहाँ पर एक सपोर्ट आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। सपोर्ट भी आपको इसी प्रकार से करना है कि आपको 2 पॉइंट ऐसे कम से कम आपको ढूंढना है जहाँ से मार्केट टच होके ऊपर की ओर गया है, ठीक है। तो अपने ये पॉइंट हो जाएंगे, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे अपना 1 पॉइंट ये हो गया और 1 पॉइंट अपना ये हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, देखो दोस्तों, ठीक है, ये तो अपने क्या हो जाएंगे, सपोर्ट और रेजिस्टेंस हो जाएंगे। और आप यहाँ देख सकते हैं मार्केट ना तो सपोर्ट को तोड़ पा रहा है और ना ही रेजिस्टेंस को तोड़ पा रहा है, इसी जोन में घूम रहा है। और आप इस जोन में प्रॉफिट कैसे बनाएंगे भाई, जब आपको पता है कि भाई मार्केट यहाँ नीचे आया फिर ऊपर गया, फिर यहाँ नीचे आया फिर ऊपर गया। तो मार्केट जैसे ही नीचे आता है, तो जैसे मान लो आप इस कैंडल पे आप एंट्री बनाते हैं तो आपका प्रॉफिट यहाँ तक हो जाएगा। फिर आप पुट साइड में एंट्री बना सकते हैं, आपका प्रॉफिट यहाँ तक हो जाएगा। कहने का मतलब मार्केट इस प्रकार से घूम रहा है, ठीक है। तो आप इस प्रकार यहाँ पर कभी कॉल कभी पुट में एंट्री लेके आप अपना प्रॉफिट कर सकते हैं, ठीक है। अब दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ कि ट्रेड लाइन आपको कैसे ड्रॉ करनी है, ठीक है ना। ट्रेड लाइन में भी दोस्तों यही करना है कि आपको दो या दो से अधिक पॉइंट ऐसे ढूंढने हैं जहाँ से कैंडल टच होके नीचे आई है, ठीक है। तो मैं आपको ट्रेड लाइन ड्रॉ करके दिखा देता हूँ, ठीक है। तो अपन जैसे भाई यहाँ पे क्या करेंगे, कम से कम 2 पॉइंट यहाँ ढूंढ लेते हैं, ठीक है। और जैसे ही 2 पॉइंट दोस्तों अपन यहाँ ढूंढेंगे तो अपन को आइडिया देख, जैसे 1 पॉइंट ये हो जाएगा, 1 पॉइंट ये हो जाएगा और यहाँ से क्या करेंगे दोस्तों, अपन कैंडल को इस प्रकार से इसको ड्रॉ कर देंगे, ठीक है ना। ये अपना 2 पॉइंट हो जाएंगे ये वाला, ठीक है। इसका जैसे आप कलर चेंज करना चाहें तो इसका कलर यहाँ से चेंज कर सकते हैं, ठीक है। वो बाकी आपकी इच्छा है ना। तो अपना सपोर्ट भी हो गया, रेजिस्टेंस भी हो गया। तो भाई मार्केट क्या है, ना तो सपोर्ट को तोड़ पा रहा है, ना रेजिस्टेंस को, ना ही ट्रेड लाइन को तोड़ पा रहा है, ठीक है ना। तो अभी मार्केट ऊपर जा रहा है और हो सकता है ये अब ट्रेड लाइन को टकराने के बाद की ओर भी आने लग जाए,
ठीक है ना। तो मैंने आपको इसमें तीनों चीज़ है वो ड्रॉ करके सिखा दिए। इसका सीधा सा फंडा दोस्तों यही है, ठीक है ना। और इसका कोई भी सीधा सा फंडा नहीं है कि भाई एडवांस सपोर्ट क्या होता है। सब ये चीज़ें बेसिक ही होती है ना, तो ऐसा कोई एडवांस नहीं होता है, सभी लोग ऐसे ही सिखाते हैं। तो मुझे विश्वास है कि आपको ये समझ में आया होगा।